और फिर स्वागत करता हूँ स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। बाकी जो हमारा पीछे 3 लेक्चर हो गए हैं, तो चौथा लेक्चर आज हम विसर्ग संधि के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। बाकी ये थंबनेल में जो है, पोस्टर में जो ये फ़ोटो है, फ़ोटो में क्लास 3 है, लेकिन आपकी जो है क्लास 4 हो गई है, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो जाती है ना टाइपिंग करने में, तो हो गई। चलो फिर विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने से पहले बाकी पीछे के जो 3 लेक्चर हुए हैं उनमें से कोई दुख दर्द पीड़ा है आपको क्या? सब क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी, दुख दर्द पीड़ा? नहीं? चलो अच्छी बात है। बाकी दुख दर्द पीड़ा तो कल होगी ना, कल वर्णमाला और संधि का जो है टेस्ट जो होने वाला है, कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर लाइव ही हो। अगर लाइव नहीं होगा तो एक जो होती है ना क्विज की तरह, वो बनाई जाएगी और आप उसमें से टेस्ट दे पाओगे। बाकी चलिए, दुख दर्द पीड़ा देने के लिए हम तो हमेशा से आपके पास तैयार बैठे हैं। आगे देखते हैं। तो विसर्ग संधि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विसर्ग संधि को पढ़ने से पहले विसर्ग होता क्या है, विसर्ग को किस से डिनोट किया जाता है, ये आप देख लें। तो विसर्ग को हम 2 बिंदी, जो एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है, इससे हम विसर्ग को डिनोट करते हैं। मैक्सिमम विसर्ग हमारा संस्कृत में यूज़ किया जाता है इस चिन्ह से, मतलब चिन्ह कह सकते हैं ना, इस चिन्ह से हम विसर्ग संधि को डिनोट कहते हैं। तो व्यंजन संधि की तरह ही विसर्ग संधि के भी अपने कई लफड़े हैं। उन्हीं लफड़ों को सुलझाने के लिए हम आपके पास बैठे हुए हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। बड़े आसान से लफड़े हैं, एक बार अगर आप उनकी जड़ तक पहुंच पाए तो आप भी लफड़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो विसर्ग संधि का पहला नियम हमारा जो कहता है दोस्तों, वो कहता है कि विसर्ग का ओ हो जाना। मतलब जो ये विसर्ग है, जो ये चिन्ह है, वो कब ओ में चेंज हो जाएगा, कब ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखते हैं कि अ प्लस अ, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, य और ल। ये दोस्तों जो है ना, मैंने अपनी मतलब सहजता के अनुसार मैंने ये PDF बनाया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क कर सकते हैं। तो या तो क्या है, PDF मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो में, तो आप वीडियो को देखकर जो है अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि विसर्ग से पहले आपका अ आए, विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद अ या तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य र ल व आए, तो विसर्ग हमारा चेंज हो जाएगा ओ में। समझ रहे हो? मतलब ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण मैंने वर्णमाला की है तब करवाया है, स्वर संधि की है तब भी पढ़ा है, व्यंजन संधि में भी पढ़ा है, और हम विसर्ग संधि में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपने किया हुआ है। तो क्या कहता है नियम, एक बार फिर से बता रहा हूं। यदि विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद अ या तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन दैट इज योर ऑल ऑफ आए, तो विसर्ग हमारा ओ में चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर आपको ये नियम भी याद रखने की वैसे मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक आधा एग्जाम्पल अगर आप सही ढंग से पढ़ लें तो आपको ऑटोमेटिक ही सब कुछ पता लग जाएगा। आपको ये जो परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, फिर भी पढ़िएगा। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, चलिए पहला देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम हो जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी चलो। मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, जो ये विसर्ग होती है ना, इसमें ह की ध्वनि आती है, ह मनः आई ना, ह की। तो मनः प्लस हर, तो जैसे हम करते आए हैं पहले, न न न न, अ की ध्वनि आ रही है ना, अ लिख दिया, ह लिख दिया, अ प्लस ह हमारा क्या बन जाता है, ए। तो अ प्लस अ तो छोड़ो, लेकिन क्या है ना कि जब विसर्ग से पहले अ आए और बाद में जो है कोई भी वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, तो हमारा विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमारी विसर्ग है ना दोस्तों, ये विसर्ग है, ये हमारी किस में चेंज होगी? चेंज होगी ये ओ में। तो इसका क्या बना, हमारा मनोहर बन गया। कोई परिवर्तन, कोई कुछ नहीं किया हमने, बस विसर्ग को ही परिवर्तित किया। जहां पर भी विसर्ग से पहले अ आए तो समझ लीजिएगा क्या होगा, हमारा ओ बन जाएगा, मनोहर, मनोहर बन गया। समझ गए? कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी? चलो होगी तो इस वाले में क्लियर हो जाएगा शायद। आगे है मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल क्या होगा? विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद भी अ है, तो रूल हमारा क्या कहता है कि विसर्ग का क्या हो जाएगा, हमारा ओ हो जाएगा। विसर्ग हमारा चेंज हो जाएगा ओ में, ओ में चेंज हो गया तो बस फिर सोचना क्या है, फिर कर दो संधि। मनः प्लस अनुकूल का फिर कर लो, विसर्ग का ओ बन गया तो क्या बना हमारा, हमारा बन गया दोस्तों मनोनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूल। आगे देखते हैं एक और, पयः प्लस ज, पयः प्लस ज, जो विसर्ग होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे ह की ध्वनि इसमें आती है, पयः प्लस ज।
यौ में हमारा अ की ध्वनि आ रही है प्लस जौ आ रही है ना, तो अ प्लस जौ में हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग चेंज हो जाएगा ओ में, तो ये बन जाएगा पयोज। कोई इसमें दुख दर्द पीड़ा चलो नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं विसर्ग का र हो जाना। तो किन मामलों में हमारा जो विसर्ग है वो आधे रॉ में चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम याद रखिएगा आधे रॉ में जी। तो नियम पढ़ लेते हैं कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए आए तथा विसर्ग के बाद में आ उ तथा य र ल व ह में से कोई भी हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से ही याद रखिएगा, अ या आ ना हो विसर्ग से पहले। अगर अ हो तो क्या होगा, हमारा ओ में चेंज हो जाएगा। बट अगर अ या आ नहीं है तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग हमारी चेंज हो जाएगी आधे रॉ में। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मे बी। निहि प्लस आहार, निहि प्लस आहार, तो विसर्ग से पहले क्या हमारी छोटी ई है ना, अ या आ नहीं है तो बाद में कुछ भी हो मतलब आ है, तो विसर्ग हमारा किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग हमारा चेंज हो जाएगा आधे रॉ में। देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर क्या है, रॉ है रॉ। जैसे मैंने पहले स्वर संधि को याद कीजिएगा, संधि पढ़ रहे थे ना, स्वर संधि पढ़ी थी मैंने, क्या कहा रॉ में अ की ध्वनि आ रही है, अ। जब अ का मेल हम किसके साथ करते हैं, किसी स्वर के साथ करते हैं तो वो आधे मतलब किसी आधे वर्ण का मेल जब हम स्वर के साथ करते हैं तो वह आधा वर्ण स्वर की मात्रा ले लेता है, इसलिए रॉ ने आ की मात्रा ली, तो ये बना निरा आहार, निरा आहार, निरा आहार, निरा आहार, निरा हार। निहि प्लस आकार की, निहि प्लस आकार को देखें तो ई प्लस सा विसर्ग बन गई, क्योंकि विसर्ग से पहले ई है ना, तो जो हमारी विसर्ग है विसर्ग का रॉ बन जाएगा, रॉ बन जाएगा। रॉ के बाद हमारा स्वर है तो आधे रॉ के बाद हमारा स्वर है तो आधा रॉ हमारे स्वर की मात्रा ले लेगा, तो निराकार इसका हो गया। निहि प्लस धन को देखें, निहि प्लस धन में देखो क्या बन जाएगा, छोटी प्लस जो हमारा अ है ना, तो क्या बन जाएगा हमारे इसका क्या बोलते हैं विसर्ग का हमारा क्या बन जाएगा, आधा रॉ बन जाएगा। आधा रॉ, आधे रॉ के बाद हमारा व्यंजन है तो क्या होगा, आधा रॉ हमारा आधा ही रहेगा तो बन जाएगा निर्धन। इसी तरह हम आशीही प्लस वाद को देखें तो ये आशीही प्लस वाद भी एज इट हमारा आशीर्वाद बन जाएगा, आशीर्वाद मत पढ़िएगा, आशीर्वाद बन जाएगा। निहि प्लस जल का हमारा निर्जल बन जाएगा। ये जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश या किसी हायर एजुकेशन जो हायर क्वालिफिकेशन हायर टेस्ट होते हैं उनमें पूछे गए एग्जाम्पल है, तो आपको ये तो पढ़ने ही है, इनको तो याद रखना ही है। कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें चलो नहीं होगी, होगी तो डाउट सेशन होगा, क्लियर कर देंगे आपकी। विसर्ग का श हो जाना, तो ऐसे नियम बताइए जिसमें विसर्ग हमारे चेंज हो जाएगी श में। तो हमने पढ़ा विसर्ग ओ कब होगी, विसर्ग हमारी आधे रॉ में कब चेंज होगी, अब हम पढ़ रहे हैं विसर्ग कब, श में, शलगम वाले श में चेंज हो जाएगी। विसर्ग से पहले अ इ उ, विसर्ग के बाद में च छ श हो तो विसर्ग श में चेंज हो जाएगी। कितने सारे एग्जाम्पल याद रखोगे बताओ जरा, एग्जाम्पल नहीं कितनी सारी जो है एक्सप्लेनेशन, कितनी सारी परिभाषाएं याद रखोगे इतने छोटे से दिमाग में, बताओ जरा। नहीं रख पाओगे ना, नहीं वैसे अगर ये चीज़ याद करना चाहो तो कर लो, अच्छी बात है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। जैसे निहि प्लस चल, नी प्लस चल, इससे जो मतलब जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। उनको प्रैक्टिस करने के बाद आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद पता लग जाएगा कि निहि प्लस जब इसके पास च आ रहा है या छ आ रहा है या श आ रहा है तो हमारा किस में परिवर्तित हो रहा है वगैरह वगैरह। जब आप प्रैक्टिस सेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि निहि प्लस चल, निहि प्लस चल, तो यहाँ पर ई प्लस च आया, तो जैसे कि रूल कहता है हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ये श में हो जाएगा, श में चेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा इसका, निश्चल, निश्चल, निश्चल। उसी तरह आगे देखते हैं कि निहि प्लस छल, क्योंकि अब ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, पीछे 2-3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं जिसमें आपको डिटेल से बेसिक आपका क्लियर हो गया है। बेसिक क्लियर हो गया तो अब आपको तो इतना सारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ये 2 स्टेप तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट हमारा जो है तीसरा स्टेप कर सकते हो। निहि प्लस छल की बात करें तो ई प्लस छ हमारा क्या बन जाएगा, आधा श बन जाएगा, तो बन गया निश्छल, 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 है ना। दु प्लस शासन की बात करें, दु प्लस शासन, तो उ प्लस श हो गया हमारा दुष्शासन, दुष्शासन। ज़्यादा क्या बताना बताओ ज़रा, है कुछ बताने वाली बात इसमें? अगर पीछे के 2 लेक्चर आपने सही ढंग से लगाए होगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ बताने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बताओ ज़रा, है कुछ बताने की रिक्वायरमेंट? चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही, मैंने सोचा देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग
हुई है यानी है कुछ बताने की आवश्यकता, कोई दुख दर्द पीड़ा किसी को? अगर है वाह अरे अगर है तो क्या करो, पिछली 2 वीडियो ज़रूर देखो, 3 ही वीडियो हैं पीछे, अभी 3 वीडियो देख लो आराम से, पूरा समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर एकदम से कूद जाओगे तो समझ तो जाओगे, क्योंकि हिंदी है पर उतने सही तरीके से नहीं। तो ये पढ़ा हमने, शौ कब हो जाएगा, अब विसर्ग हमारा सौ में कब चेंज हो जाएगा, ये तो फिर कई ऐसे डेली यूजेस वर्ड हैं जो इसमें आएंगे, तो आप आराम से कर सकते हो। कि ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ ई उ या विसर्ग के बाद तो सौ आए तो विसर्ग का हमारा आधे सौ में जो है चेंज हो जाएगा। 100 के नीचे हलंत है, मतलब 100 हमारा पूरा नहीं, 100 की जुदाई हो चुकी है किसी से। नमः प्लस ते को देखे तो नमस्ते बन जाएगा, निहि प्लस तेज को देखे तो निस्तेज बन जाएगा, विहि प्लस तार को देखे तो विस्तार बन जाएगा। मुझे लगता है कि ये टॉपिक हमारा इस तरह से जल्दी से खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं विसर्ग का षटकोण वाला श आधा श कब बन जाएगा। विसर्ग से पहले हमारा ई और ऊ आए तथा बाद में क ख त ठ प फ आए तो विसर्ग हमारा श में चेंज हो जाएगा। क्या कहता है कि विसर्ग से पहले ई ऊ तथा बाद में क ख त ठ प फ हो तो विसर्ग हमारा श में चेंज हो जाएगा। निहि प्लस कलंक की बात करें तो इसका क्या बन जाएगा, निष्कलंक। क्या बन जाएगा, निष्कलंक। ये 2 स्टेप करने की अब जरूरत ही नहीं है। नि प्लस कपट की बात करो तो निष्कपट। या तो ऐसा करो, जितने हो सकते एग्जाम्पल को, मैं वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन लगाओ जितने हो सकते, अरे परे से उठा कर लो एग्जाम्पल जितने भी संधि से आते हैं, ताकि ये शब्द जैसे नि प्लस कपट आया आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाए कि निष्कपट हो जाएगा, बात खत्म, कोई दर्द पीड़ा नहीं। धनु प्लस टंकार की बात करें तो धनुष टंकार हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मतलब जब हम टाइपिंग में लिखते हैं ना, हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो ये इस तरह से आता है जैसे आपको ऊपर शो हो रहा है, बाकी धनुष टंकार हमारा इस तरह से आएगा, धनुष और आगे टंकार, ऐसे मतलब समझ लो ना। ये मत सोचना कि राइटिंग मेरी सही है, वैसे इतनी मस्त तो है, किसकी इतनी सही राइटिंग हो सकती है किसी की इतनी अच्छी नहीं ना। चलो आगे देखते हैं, विसर्ग का लोप हो जाना, ये हमारा मे भी लास्ट बचा। अच्छा एक और बचा है कि विसर्ग का लोप हो जाना। लोप मतलब, लोप कहते हैं हम छुपना, गायब, है ना, खत्म, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी वाला वो हो जाएगा यहाँ पर, विसर्ग का लोप हो जाना। तो यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता। द्वार, कितना आसान है देखो, विसर्ग के बाद र हो, मतलब प्लस के बाद हमारा र हो तो विसर्ग हमारा गायब हो जाएगा, तथा जो हमारी छोटी ई की मात्रा है वो हमारी बड़ी ई में चेंज हो जाएगी, जो छोटी मात्रा है वो बड़ी मात्रा में चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे एग्जांपल से देखते हैं, निहि प्लस रोग, निरोग। देखो ई प्लस र, छोटी ई है ना, छोटी ई का मेल जब र से कर रहे हैं तो क्या होगा, विसर्ग हमारी गायब हो रही है, और जो छोटी ई है हमारी वो चेंज हो रही है बड़ी ई में, छोटा नी हमारा बड़ी नी में चेंज हो रहा है। उसी तरह निहि प्लस रज की बात करें तो नीरज हो जाएगा, निहि प्लस रस की बात करें दोस्तों तो नीरस हो जाएगा। अगर बात करें 7वें नियम की और लास्ट नियम की, यदि विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ हो तो विसर्ग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ हो, कवर्ग मतलब पवर्ग, क ख प फ, क ख फ फ हो तो विसर्ग में कोई भी चेंज नहीं होता। तो मजाक हो गया। बाकी देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अंतः प्लस करण, तो क्या होगा, एज इट रह रहा है। देखो अंतः प्लस करण, अंतःकरण, अंतोकरण मत कर लेना, है ना, अंतोकरण मत कर लेना। अभी भी कह रहा हूँ, अंतोकरण भी ऑप्शन में आपको ललचाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन अंतःकरण नहीं करना है। वो बुलाती रहेगी मगर जाने का नहीं। प्रातः काल का प्रातः काल हो जाएगा। अधा प्लस पतन का भी ऐसा होता है ना कि ऑप्शन में कई ओवर कॉन्फिडेंस मतलब जो होते हैं कि खुद को बड़े मतलब ये समझ लेते हैं और अधा प्लस पतन का कर लेंगे, अधोपतन। अधोपतन कर लोगे तो वो गलत हो जाएगा। अधा प्लस पतन का अधा पतन ही होगा। बाकी अधा पतन हमारा अपवाद शब्द में आ जाता है, लेकिन जब भी पेपर में अधा प्लस पतन आए दोस्तों तो अधोपतन नहीं करना है, अधा पतन ही करना है। बाकी इसी के साथ संधि हमारी खत्म हो गई है। कोशिश की है मैंने कि जो आपकी व्यंजन संधि, माफ़ कीजिएगा, जो आपकी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि आपकी जल्दी ही ख़त्म हो जाए। तो विसर्ग संधि बहुत ही जल्दी हमने मात्र 15 मिनट में ख़त्म कर दी है, आपके समय को भी बचाया है। बाकी कल आपका जो होगा प्रैक्टिस सेशन का मतलब कोशिश करेंगे यूट्यूब पर लाइव हो, इस तरह की टेक्निकल
जो है हमारे पास अभी टीम नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब पर आपको लाइव सेशन लेकर आएँ, जिसमें आपको भी अच्छा रहेगा और हमें भी अच्छा रहेगा। बाकी जिन लोगों को अभी भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, हम ले सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो है अभी तक 20 बंदे जुड़ गए हैं, क्योंकि ये वीडियो तो लेट को अपलोड होगी ना। आज डेट है आपकी, अगर बात करें तो 22 जनवरी है, 22 जनवरी ये वीडियो आपकी अपलोड होगी 24th ऑफ दी नहीं 23rd ऑफ द जनवरी, यानी कि कल ये वीडियो अपलोड होगी। तो अभी भी टाइम है, कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से पहले। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय